नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो यहाँ पे अपन √2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का रूट जो होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता, वो रियल नंबर होता है। तो अपन ने 10 से नहीं मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि √100 की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है और 10 जो होगा वो इंटीज़र होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो √2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा √200 अपॉन 100। और यहाँ पे इसी प्रकार √3 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √300 अपॉन 100। फिर अपने को इन दोनों के बीच में बिटवीन लिखा है ना, तो √2 और √3 या फिर √200 अपॉन 100 और √300 अपॉन 100 के बीच में एक रेशनल नंबर अपने को पता करना है। तो उस रेशनल नंबर को अपन x मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 का जो रूट करेंगे वो 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह 10 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू पता करनी है जो कि इससे तो बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में अपन एक रेशनल नंबर पता करेंगे। फिर 200 और 300 के बीच में जो रेशनल नंबर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं वो होती है 225 या 256 या 289। तो इनमें से कोई से भी अपन नंबर ले सकते हैं। तो वी कैन टेक परफेक्ट स्क्वायर 225 और 256 और 289 इन बिटवीन 200 एंड 300। फिर यहाँ पे मैंने 225 लिया तो दोनों का रूट करेंगे तो इसका 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 15 होगा और 100 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 10 होगा। फिर ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी या तो 3/2 आ जाएगी या फिर अगर अपन 256 लेंगे तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ये दोनों 2 से डिविजिबल है, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/5। अगर 289 लेंगे तो वो हो जाएगी 17, इसका स्क्वायर रूट 17 होगा और 100 का 10 होगा तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 17/10 हो जाएगी। तो आप कोई से भी ले सकते हो। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब सेकंड क्वेश्चन है वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो पहले तो आपने को पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो नंबर्स विच कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्याएं जिसको कि 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? द नंबर विच कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ एंड वन, जिसको कि केवल 1 और वही नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आएगा 11, ये 11 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 7 × 13 + 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 13 7 सा 91 + 1, इन दोनों को प्लस किया, ये एज इट इज़ रहेगा तो ये 92 आ गया। तो यहाँ पे प्राइम नंबर जो है उसको नंबर इटसेल्फ और 1 के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। यहाँ तो 1 के अलावा दूसरा नंबर है ना। ठीक है, तो दूसरा नंबर है इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ पे 1 प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 46 आ गया। फिर 1 प्लेस में 6 है तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ गया। तो इस नंबर को अपन ने एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर के रूप में लिखा है, इसलिए ये नंबर जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। फिर ये सेकेंड नंबर है, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 3 कॉमन आएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3। फिर यहाँ पे बचा ब्रैकेट में बचा 7 × 6 × 5 × 4 × 2, 2 1 सा 2, ये 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। 3 इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 × 1, क्योंकि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 वी गेट नंबर इटसेल्फ। तो इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1। फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 6 ज़ा 30, 30 7 ज़ा 210, 210 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840, 840 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 +1, फिर +1 किया तो ये आ गया अपने पास 1681। ये एज इट इज़ सेम रहेगा। फिर ये जो होता है वो 41 का स्क्वायर होता है, तो इसको अपन 41 इंटू 41 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस नंबर को अपन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन प्राइम नंबर के रूप में लिखा है। इसलिए both numbers have more than 2 prime factors, so both number are composite. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.